तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन हम लोग कैसे करने वाले हैं 7.3 एक्सरसाइज को हम लोग कैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो आपका एक्सरसाइज है 7 पॉइंट कैची है 3 है। इसमें हम लोग सबसे पहले कैची किए थे, जितना भी फार्मूला था सारा फार्मूला हम आपके सामने ड्राइव किए थे। आज हम लोग कैसे करने वाले हैं, आपके सामने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बहुत ही कम फार्मूला में कैच हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। यानी कि बहुत कम फार्मूला इस चैप्टर में लगता है और फाइनली क्वेश्चन कैच हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे अगर हम आपको बताने का कोशिश करें तो ध्यान से देखिए कौन कौन सा ऐसा फार्मूला है जो फार्मूला हम अगर है याद रखेंगे तो हमको कैच हो जाएगा, चैप्टर बनाना आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला फार्मूला आपके दिमाग में ये सेट रहना चाहिए कि कैची कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2। सबसे पहला फार्मूला यही है जो आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला है, बहुत ही दमदार फार्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो है वह कौन सा है, तो दूसरा फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू। ठीक, ये याद कीजिएगा तो सीधा सीधा 1 प्लस कॉस 2x प्लस करते हो जाएगा बटे करते हो जाएगा 2। ये हुआ आपका दूसरा फार्मूला। बात समझ में आए। फर्स्ट फार्मूला क्या चीज था कि साइन स्क्वायर बराबर, दूसरा फार्मूला क्या चीज है कॉस स्क्वायर बराबर। बात समझ में। ये तो दो फार्मूला है। बाद बाकी इसी दो फार्मूला से आपको ये समझना है कि ये फार्मूला असल में करता क्या चीज। असल में ये फार्मूला जो है क्या चीज करने वाला है, जैसे ये साइन स्क्वायर क्या चीज है, साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक इसी बॉक्स को आपको क्या चीज करना है, ध्यान देना है। फिर ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस। ठीक, अब देखिए 2 फाइनली यहाँ क्या चल जाता है, बॉक्स लिख देते हैं। ठीक, फिर देखिए अपॉन करते हो जाएगा 2। और यही चीज जो है सबसे ज्यादा मेन है। ठीक, सबसे ज्यादा मेन जो है यही है। बात समझ में। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज होने वाला है कि यहाँ अगर आपको x दिया, यहाँ क्या चीज दिया x दिया, तो भाई यहाँ करते हो जाएगा x ही हो जाएगा। तो दिक्कत बस ये 2 रहना चाहिए, 2 आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बात को आपको भली भांति क्या चीज करना है, ध्यान में रखना है कि भाई इसका 2 जो है इसमें से कहीं नहीं जाना चाहिए। ये 2 जो है रहना ही चाहिए। यानी असल में होता क्या चीज, एंगल डबल हो जाता है। एंगल कैसे हो जाता है, डबल। यहाँ एंगल x रखिएगा तो यहाँ एंगल 2x हो जाएगा। यहाँ एंगल अगर 2x रखिएगा तो यहाँ एंगल कैसे हो जाएगा 4x हो जाएगा। बात समझ में आई, एंगल चेंज होगा। बस यहाँ जो एंगल होगा वही बस 2 लगा दीजिएगा तो ये फार्मूला के रूप में कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फाइनली ये फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो फार्मूला है वो कौन सा, इतना फार्मूला आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इतना फार्मूला नोट कर लीजिए। ठीक, सेम कंडीशन कोर्स में भी होता है। ठीक, आगे अगर आप बोलिएगा ना तो अगला चीज आपके सामने कैसे हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए। अगला फार्मूला जो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, ये स्क्वायर वाला हो गया। स्क्वायर वाले के बाद जो फार्मूला होगा साइन क्यूब वाला। अब देखिए ध्यान से, अगर साइन क्यूब एक्स का फार्मूला अगर आपको लिखना है, यहाँ क्या चीज लिखना है जानते हैं, क्या चीज लिखना है, यहाँ लिखना है साइन 3x ठीक माइनस 3 साइन x बटे करते लिखना है 4। बस समझ में आए। ठीक, ये इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है कि साइन 3x इक्वल टू, अगर हम फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस हो जाएगा 3 साइन x अपॉन करते हो जाएगा 4। ये फार्मूला है जो आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, आसानी होगी। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। बात समझ में आई। दिक्कत ये चीज आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो फार्मूला है सेम है लेकिन कॉस के फॉर्मेट में। अब कॉस के फॉर्मेट में फार्मूला अगर लिखिएगा तो वह फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए
ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू, ये पलटी मार देगा, ये क्या हो जाएगा, पलटी मार देगा। सबसे पहले सेम चीज रहेगा, बस कॉस में क्या होता है उल्टा। यानी कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि ये समझिए, ठीक, सीधा सीधा ये समझिए कि अगर साइन 3x बराबर अगर लिखने के लिए बोलेगा तो 3 साइन x माइनस हो जाता है 4 साइन क्यूब x। कोई दिक्कत? ये मेन फार्मूला, मेन फार्मूला जो है असल में ये है, ठीक, ये आपका मेन फार्मूला। उसी तरीका से अगर कॉस में लिखिएगा तो कॉस का जो है मेन फार्मूला क्या चाहिए, ये ध्यान से देखिए। तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू, सेम चीज पलटी मारेगा खाली, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस हो जाएगा करते 3 कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आए? ये इस तरह से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। कॉस में भी लिखिएगा तो ये इस तरह से आपको लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आए? ठीक, सेम अगर हम लोग इधर अगर लिखना चाहे कि इसका फार्मूला क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, ये इधर आके पढ़ के ये हो जाएगा खाली क्या चीज, कॉस 3x प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आके अगर जोड़ दीजिएगा, ये वाला टर्म अगर इधर आके जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, इसके सामने 4 हो जाएगा। बात समझ में आए? ये है फार्मूला, आपको याद रखने वाला। ओनली वन, दो फार्मूला, इससे पहले भी दो फार्मूला, ये दो फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, आसानी है। आसानी से ये फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जैसे अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये बनाना भी क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से आपको कैसे हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। इससे पहले ये फार्मूला था साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, यानी कि यहाँ एंगल x रहेगा तो यहाँ एंगल डबल हो जाएगा। ठीक, फिर अगर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू अगर आप याद करना चाहते हैं तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन करते 2। इसका जो है चेंज फार्मूला क्या चाहिए कि यानी कि भाई साइन स्क्वायर, ये बॉक्स दे देंगे 1 माइनस कॉस 2 बॉक्स बटे 2, यहाँ जो एंगल दीजिएगा वही एंगल यहाँ आएगा। बात समझ में? यहाँ x दिया तो यहाँ भी x, यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, यहाँ 4x तो यहाँ भी 4x। कोई दिक्कत? बस इसका फॉर्मेट ये है कि भाई इसमें क्या होता है, जैसे ये cos स्क्वायर ये x है ना, तो ये जो है 1 प्लस यहाँ क्या हो जाता है cos 2x अपॉन करते हो जाता है 2, यानी कि सीधा सीधा एंगल जो है ना डबल हो जाता है। एंगल जो है फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ से ये एंगल यहाँ से डबल हो जाता है। ठीक, ओनली वन इसमें याद रखना है कि एंगल जो है, ठीक, डबल, ठीक, कैसे हो जाता है भाई, एंगल डबल हो जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो आगे वाला देखोगे तो क्यूब वाला, साइन क्यूब यानी कि साइन 3 मतलब साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, तो साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 4 हो जाएगा। इसका मेन फार्मूला जो है ये है, ठीक, कि साइन 3x इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर अगर ये लिखेगा कि कॉस क्यूब एक्स है इक्वल टू, तो कॉस 3x प्लस 4 प्लस 3 कॉस एक्स बटे कते हो जाएगा 4। इसका मेन फार्मूला क्या चाहिए कि cos 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 3x, मतलब 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो दिक्कत ये है, इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकालते, इसी फार्मूला से ये फार्मूला निकालते, तो दो फार्मूला यहाँ हो गया, ठीक, उसके बाद दो फार्मूला यहाँ हो गया। बात समझ में? तो ये 2 2 4, उसके बाद जो फार्मूला है, उसके बाद एक और फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, ये देखिए अब लास्ट फार्मूला इसमें, तो 2 साइन ए, इधर साइन ए इधर करते हो जाएगा कॉस बी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ध्यान से देखो कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। ठीक, उसके बाद देखो आगे का मेन फार्मूला क्या चाहिए, उसके बाद 2, फिर इसी में क्या चाहिए लिखो cos a, फिर यहाँ क्या चाहिए लिखो sin b इक्वल टू। कोई दिक्कत?
इतना लिख दोगे, आगे क्या लिखो, आगे अब सेम सेम 2 साइन ए साइन बी, ठीक। फिर देखो 2 कॉस ए, तो भाई यहाँ क्या चल जाएगा कॉस बी। सेम सेम फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला, सेम सेम। अब क्या चीज करना है, क्या आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, इसको करना क्या चाहिए, इसको करना बेहद आसान। सबसे पहले देखिए ये डिफरेंट वाला फॉर्मूला, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है भाई, ये जो है डिफरेंट है, ये क्या चीज है, डिफरेंट है। ध्यान से देखो क्या चीज लिख रहे हैं आप, ये डिफरेंट फार्मूला है, ये जो असल में लिखा गया है ये क्या चीज है, डिफरेंट फार्मूला है। कोई दिक्कत, ये जो असल में लिखा गया है ये डिफरेंट फार्मूला है, ठीक। तो अब ये जो नीचे में लिखा गया है ये सेम फार्मूला है, ठीक। डिफरेंट वाला में क्या चीज करते हैं, साइन वाला फार्मूला आता है, ठीक। सेम वाला में क्या चीज आता है, इसमें भी साइन और कॉस वाला फार्मूला आएगा। तो डिफरेंट इतना है, डिफरेंट वाला में सबसे पहले साइन ए प्लस बी करते हैं, फिर लास्ट में क्या चीज करते हैं, साइन ए माइनस क्या चीज करते हैं बी। फिर इसमें भी क्या चीज करेंगे, सबसे पहले साइन ए प्लस क्या चीज करेंगे बी, बाद में क्या चीज करेंगे साइन ए माइनस बी। इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है ये दोनों का, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, उसके बाद है सेम सेम अगर फॉर्मूला आएगा तो सेम सेम वाला में हम लोग क्या चीज करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसमें कॉस वाला लिखाएगा, और कॉस में सबसे पहले माइनस, बाद में कॉस में क्या चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर आगे क्या चल जाएगा, इसमें फिर लिखोगे ये सबसे पहले माइनस वाला फॉर्मूला लिखाएगा, बाद में इसमें जो लिखोगे आप कॉस वाला में ये क्या चल जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला लिखाएगा। बस समझ में, बस। अब क्या चीज करना है, अब देखो, अब इसका मेन मुद्दा ये है कि अगर लास्ट में अगर आपको कॉस दिखता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, अगर साइन दिखता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ अगर साइन दिखा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ अगर कॉस दिखा तो यहाँ क्या चल जाएगा, प्लस हो जाएगा। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं, ये फॉर्मूला है, ठीक। कितना, 4, ठीक। ये इस चैप्टर का लास्ट ऐसा मंत्र है जिसको आप अगर याद किए तो आपका काम बन जाएगा, बस समझ में। क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर का कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसको आपको कैसे करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जरूर ये 4 फार्मूला को याद कीजिए। तो 8 ही फार्मूला आपके सामने क्या चीज किया गया है, लिखा गया है, ठीक। अगर नॉर्मली आपको अगर इतना साली मिल जाए मेला में घुमाने के लिए तो आसानी से आप क्या चीज कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। उसी तरीका से 8 ही फार्मूला है, और 8 फार्मूला को याद रखना बहुत ही बच्चों का खेल, ठीक। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे सीधा सीधा चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 2x प्लस करते हैं 5 है, ठीक, dx है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फाइनली अगर इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ये देखिए, ठीक, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देना है, हम आपके सामने फार्मूला लिख देते हैं। कौन सा फार्मूला, तो ये देखिए, हम अभी तुरंत लिखे थे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, जो आप फार्मूला लिखिएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2, अपॉन कितना हो जाएगा 2। ये फार्मूला आपको कैसे बनाना चाहिए,